हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत ही अच्छे से होंगे। आप सबको दिल्ली 63 ब्लॉक्स की तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह से जब से पूजा करी थी, नवमी की पूजा जो होती है, नवमी की पूजा करने के बाद भाई पता नहीं क्या आलस आया क्या नहीं आया, मुझे नहीं पता। पूरा दिन ऐसे ही लेजी 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 उसमें निकल गया ना, मतलब सारा कुछ मतलब समझ ही नहीं आया कुछ कि कैसे क्या निकला है। उसके बाद फिर थोड़ी बड़े वाले की तबीयत भी थोड़ी सी ढीली हो रही थी, फिर उसको थोड़ा मेडिसिन वगैरह लेने गई या जो भी था। पूरा दिन ही ऐसा निकल गया, मतलब खुद हेडेक हो रही थी, तो मैं खुद मतलब वही सब चीज़ें हैं। तो वो था। अब बच्चे बोल रहे हैं हमें खानी है मैगी, तो उनके लिए मैं बना रही थी मैगी बच्चों के लिए। अब इनको मैगी वैगी दे के फिर लगूंगी मैं खाने की तैयारी में। अभी ये कोई दिन नहीं हो रहा, कोई शाम नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। ये बज रहे हैं 5:30 और अभी से हो गई है रात। अंधेरा हो गया मतलब। तो वो सब चीज़ें, अब बच्चे बोले हमें खानी है मैगी, तो उनके लिए बस मैगी का बनाया जा रहा है मैगी। तो उनको मैगी देके फिर खानी तैयारी। खाने को कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊंगी, क्योंकि ना वो सुबह हलवा पूड़ी ये सब चीज़ें कर करके ना अभी तक का मतलब वो हो रहा है कि उसी का गुमार छाया हुआ है। तो इसलिए उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं मैगी। बच्चे बोले हमें खानी है मैगी। कहने को तो उसमें ऐड में दिखाते हैं 2 मिनट रुक सकते हैं, मैगी हम खा सकते हैं, पर ये 10-12 मिनट से कम में बनती नहीं है। तो 10-12 मिनट के बनने के बाद फिर मैंने बच्चों को दी, और बच्चों को देने के बाद मैं कहा चलो भाई आपको भी थोड़ा सा, आप सबका भी जी थोड़ा सा उब गया होगा मीठा चने ये पूड़ी उड़ी खा के, तो आप लोगों को भी मैंने खिलाई दी थी लगे हाथ मैगी। उसके बाद बच्चे वो बोले कि मैंने बोला खिचड़ी बना दो, क्योंकि सबका काम मतलब ऐसे ही हो रहा था। खिचड़ी का नाम सुन के तो इनकी अम्मा मर जाती है। तो अम्मा के मरने के बाद मैंने इनसे बोला दाल चावल बना दो, कहते नहीं दाल चावल भी नहीं खाने। मैं तो भाई बता दो क्या खाना है। तो फिर दोनों ने डिसाइड किया भाइयों ने कि हम खाएंगे भिंडी। मैं कहा ठीक है भाई। तो मैंने भिंडी को धो के चाय वाय पीने के बाद धो के सुखा दिया था इनको काफ़ी देर तक, जब तक तो इनका पानी सारा सूख गया था। इनको पोंछ के साफ करके कट करने के लिए मैं बैठी हुई थी भैया पंखे के नीचे। अक्टूबर का बेसन मिड चल रहा है, पर गर्मी अभी है भाई। या तो गर्मी है या फिर भैया अपनी हो गई आदत ख़राब, कुछ भी कह लो। तो बस पंखे के नीचे मैं बैठी थी भिंडियों को लेके। मैं भैया काटा छाटी सबके जो चीज़ है इनकी यहीं पे कर लेती हूँ। और ये बच्चे आजकल इन हिप हॉप के चक्कर में ऐसे ऐसे गाने चलाते हैं, मुझे आता है गुस्सा। तो बस मैं इनके ऊपर चिल्लाने, मैं उल्टे सीधे गाने ही समझ में आते हैं। तो भिंडी काटते हुए मैंने इनसे छीना था रिमोट। मैंने कहा आज बेटे मैं अपने हिसाब से छीन लगाऊंगी गाने। तो बस इनको डांट करने के बाद फिर मैंने लगाई थी अपने पसंद के कुछ गाने, पुराने गाने थे, तो उनको चला के भिंडी की करी थी कटिंग। फिर मैंने बनाई भिंडी। जिसका तबीयत ख़राब है वो बालक बोला कि मुझे भिंडी खानी है। मैं कहा चलो भैया ठीक है। मैं कहा भिंडी बनाते हैं। तो भिंडी काट कूट के कर कुरकिया रख दी है, सिम गैस पे रखी है, बन रही है अपना, और आटा गूंद के रख दिया है। जब बोलेंगे तब रोटी बन जाएगी। रोटी नहीं कह रहे, पराठे कह रहे साथ में, कह रहे भिंडी के साथ पराठे। तो मैं कहा ठीक है भाई। तो मतलब बनाए नहीं है, आटा वाटा सब गूंद दिया। सब जब कहेंगे कि हाँ रोटी खानी है, तो तब इनके लिए बनाऊंगी मैं पराठे, भिंडी पराठे, और साथ में कुछ नहीं। और सुबह से ना मैंने बताया था ना हलवा ये सब चीज़ें करा, अभी तक ना सर पे चढ़ी पड़ी है। तो सिर्फ सिंपल रखा है खाना, कुछ नहीं, सिर्फ भिंडी पराठे और कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे को खाना दे दिया, खाना वाना बनाया। मैंने बनाए थे पराठे भिंडी के साथ। बच्चे बोले हमें प्लेन पराठे चाहिए भिंडी के साथ, तो मैंने पराठे वाठे बना के बच्चों को खाना वाना दे दिया। सारी चीज़ें हो गई है, किचन भी ऑलमोस्ट सारी साफ़ हो चुकी है। सिर्फ बस जो या तो डेजी का बर्तन है या फिर जो रविंद्र जी खाना खाएंगे वो वाले बर्तन है, उनको भी करके भैया अपना सोएंगे, और अपना दवाई वगैरह खा के अपना विटामिन, अपनी एनर्जी और अपनी जो औषधि का सेवन करके अपना लगाएंगे लेट। आप सबको मिलेंगे कल। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हुए आप सबको कल सुबह तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।